तो गाइस अब तक हम पढ़ चुके थे वैद्युत आवेश। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैद्युत आवेश के बारे में बताया था, उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, मात्रक जो कुछ भी था सब कुछ क्लियर कर दिया था। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में उसी तरह हम वैद्युत धारा को क्लियर करेंगे। एक एक पॉइंट समझाऊंगा मैं, एक एक डेफिनेशन उसकी क्लियर तरीके से एक एक पॉइंट समझाऊंगा जिससे आपको याद हो जाए, करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ का यहीं आपको याद करवाऊंगा, फॉर्मूला भी यहाँ का यहीं याद कराऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। आपको लास्ट वीडियो कैसी लगी थी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जल्द से जल्द और आप वीडियो को तसल्ली से देख पाएं, कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। तो आज की इस वीडियो में वैद्युत धारा आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे वैद्युत आवेश क्लियर हो गया था, ऐसी वैद्युत धारा क्लियर कर दूंगा। और धारा से रिलेटेड एक दो टॉपिक है, जैसे चालक में जो धारा बहेगी तो चालक में पढ़ाऊंगा। चालक कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि धारा कहाँ प्रवाहित होती है, किसी भी चालक में। तो धारा से रिलेटेड हमारा चालक है, पहले वैद्युत धारा पढ़ाऊंगा फिर चालक। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धारा वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, इसके बिल्कुल मत करना। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अपना सबसे पहली डेफिनेशन या सबसे पहला टॉपिक वैद्युत धारा। तो गाइस बात करते हैं वैद्युत धारा के बारे में। वैद्युत धारा क्या होती है फ्रेंड्स? वैद्युत धारा हमारा क्या होता है, जो हमने लास्ट में आवेश पढ़ा था वो कितनी स्पीड में, कितनी टाइमिंग के साथ बह रहा है, उसको बारे में जो बताए वही हमारा वैद्युत धारा कहलाता है। जैसे कि आवेश की प्रवाह दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो फ्रेंड्स समझ रहे हो, जो आवेश हमारा किसी भी चालक में, एक आवेश क्या एक गुण है, एक शक्ति है, पावर है। तो किसी भी पदार्थ का एक गुण है, ठीक है, आवेश, ये मैंने आपको बताया था। अब आवेश किसी भी चालक या किसी में प्रवाह जो हो रहा है वो किस दर से हो रहा है, उसे ही हम धारा कहते हैं। तो वैद्युत धारा क्या होती है? आवेश की प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, किससे? आई से। और इसका फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। समझिए क्यू क्या है? आवेश अपॉन टी यानी टाइम, समय। तो आवेश की प्रवाह की दर, दर यानी समय की बात हो रही है, तो इसके फॉर्मूले से भी डेफिनेशन बन सकती है। तो डेफिनेशन क्या बनी हमारी कि आवेश जो होता है उसकी प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। फॉर्मूला आई है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत धारा को, लेकिन बात डिपेंड किस पे? आवेश पे। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? हमारा आवेश, टी क्या है? हमारा समय। तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पहले इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स क्या है वैद्युत धारा, किसे कहते हैं? आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से लिखाने की कोशिश करता हूं, इससे लर्न हो केवल आपको। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, किसी भी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कह सकते हैं, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। यहीं से समझ गए होंगे आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इतनी सफिशिएंट है आपके लिए डेफिनेशन, ठीक है। तो वैद्युत धारा क्या होगी? आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सिंबल आई है। आई कहीं भी लिखा हो तो आप समझ जाएंगे वैद्युत धारा की बात कर रहा है। वैद्युत धारा भी हमारा, हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड है। वैद्युत धारा आवेश पे, आवेश किसी भी पदार्थ पे, क्योंकि जब कोई पदार्थ होगा तभी तो आवेश होगा उस पे, और आवेश होगा तो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह गुण या पावर शक्ति जो पदार्थ उस गुण के कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय यानी जो मैग्नेटिक होता है प्रभाव उत्पन्न हो जाए, उस गुण को ही क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। फिर वैद्युत धारा की बात क्या होती है कि किसी भी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। अब तक क्या था? आवेश बता रहे थे कि एक ऐसा गुण है जिससे वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वैद्युत तथा चुंबकीय। अब धारा क्या है? आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी ये जो कितने हिसाब से प्रवाह कर रहा है, पदार्थ में चल रहा है, जो कुछ भी है उस किस दर से चल रहा है उसको बताने वाले को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, सॉरी आई से। तो आई इक्वल टू क्या बनेगा? क्यू अपॉन टी। यही इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि डेफिनेशन भी यही बोली और यहां से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। आवेश की प्रवाह को दर, आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, समझ आया? जो आवेश है उसकी प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं आवेश तथा समय के अनुपात को हम वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। वैद्युत आवेश तथा समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं, ये भी एक सिंपल सी डेफिनेशन बन सकती है। तो इसका मात्रक कैसे बनेगा? इसी से बनेगा। क्यू का मात्रक क्या है? कूलाम। टी का क्या है? सेकंड, यानी समय का सेकंड होता है, तो कूलाम प्रति सेकंड भी हो जाएगा इसका मात्रक। और एक अलग से इन दोनों को मिला के बना दिया हमारा एम्पियर। तो इसका मात्रक एम्पियर भी है, कूलाम प्रति सेकंड भी है। अगर आपको ये याद नहीं होता तो फॉर्मूले के जरिए आपको इसका मात्रक याद हो जाएगा। कूलाम
होता है किसका, वैद्युत आवेश का। मैंने भी लास्ट वीडियो में बताया था कूलम किसका मात्रक होता है, वैद्युत आवेश का। और समय का तो सबको पता ही है, टी का होता है मात्रक सेकंड। तो यहाँ से क्लियर हो गया कूलम प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया, या फिर एम्पियर। तो फ्रेंड्स आपको मैंने इस तरीके से समझाया, जरूर आपको समझ आया होगा क्या वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होती है, आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टू मात्रक सी अपॉन सेकेंड, यानी कूलम अपॉन सेकेंड या एम्पियर। तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ आ गया वैद्युत धारा। अब देख लेते हैं एक या दो पॉइंट और हैं जिसको मुझे समझाना है, क्योंकि जो धारा जिसमें बह रही है वो भी तो मालूम होना चाहिए। तो चालक और कुचालक या अचालक मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, वैद्युत धारा, फिर चालक और कुचालक। तो फ्रेंड्स देखते हैं अपने चालक कुचालक। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपना चालक। चालक क्या होता है फ्रेंड्स, चालक हमारा सिंपल सा एक पार्ट है, या पदार्थ का या किसी भी वस्तु का एक पार्ट है। अब वो पार्ट कैसे डिवाइड हुआ, उसमें वैद्युत धारा प्रवाह जिस तरीके से हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसको बांट दिया। जैसे चालक है हमारा, ठीक है, ये पदार्थ का प्रकार ही है, यानी कोई भी पदार्थ है उसमें अगर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वो चालक है, नहीं हो रही है कुचालक यानी अचालक। तो इसलिए हमने इनको पदार्थ ना कह के चालक कहा है, क्योंकि जैसी धारा प्रवाहित होगी उसका वैसा ही नाम रख दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स पदार्थों के प्रकार में हमारा पहला पॉइंट आता है चालक। चालक क्या होता है, वे चालक जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है उसी को हम चालक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने देखेंगे लोहा, उसमें करंट आसानी से प्रभावित हो जाता है, तुरंत लग जाएगा करंट। ठीक है, गीली लकड़ी हो जाएगी, ठीक है, कुछ भी लोहा चांदी कॉपर, ये सब हमारे क्या है, चालक के उदाहरण है। इनमें धारा जो है बहुत ही आसानी से प्रभावित हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वे चालक या पदार्थ, वे चालक जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो फ्रेंड्स समझ गए, वे चालक जिसमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। बात यहाँ पे धारा की होगी, क्योंकि अभी हमने धारा टॉपिक पढ़ा वैद्युत धारा। अब वैद्युत धारा किस में प्रभावित हो जा रही है उसे पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, एग्जाम्पल के तौर पे हमारा लोहा हो गया, लोहे में बहुत आसानी से हमारी धारा प्रभावित हो जाती है। ठीक है, चांदी में भी हो जाती है, कॉपर में भी हो जाती है, इतने एग्जाम्पल बहुत हैं आदि। ठीक है फ्रेंड्स, सूखी लकड़ी में नहीं होती है, गीली में हो जाती है बहुत जल्दी। तो लकड़ी हमारा एक ऐसा है उदाहरण जो चालक में भी आता है, कुछ चालक में भी आता है। डिपेंड होता है कि ये गीली है तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, सूखी है तो नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे, लोहा चांदी कॉपर इसके एग्जाम्पल हो गए। वे चालक जिनमें धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है चालक कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ कर सकते हैं, चालक तो समझा ही रहे हैं तो हम कर देंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित हो जाती है चालक कहलाते हैं। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं हम अपने अचालक की, या कुचालक कह सकते हैं, अचालक। ठीक है फ्रेंड्स, अचालक हमारा क्या होता है, इसमें सिंपल सा है बिल्कुल इसका अपोजिट। आप ये डेफिनेशन लर्न कर ही चुके हैं। मान लीजिए मैंने इनका ऐसा कॉन्सेप्ट समझा दिया, आपको लर्न होगी। वे पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, वे पदार्थ जिसमें धारा आसानी से प्रभावित नहीं होती है, कुचालक या अचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, सूखी लकड़ी हो सकती है, रबड़ हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती, आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, तो क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये डेफिनेशन भी समझ आ गई कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती या आसानी से नहीं होती अचालक कुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए रबड़, रबड़ में धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगी। प्लास्टिक, प्लास्टिक को तो आप जानते हैं, इसमें भी आसानी से नहीं होगी। और लकड़ी में तो हो ही नहीं सकती है। अब लकड़ी मैंने क्या बताया, एक ऐसा एग्जाम्पल इसमें दोनों जगह काम करता है, लेकिन ये लकड़ी कैसी होनी चाहिए, हमारी सूखी। अगर गीली होगी तो इसमें धारा प्रभावित हो जाएगी। कभी भी बारिश के मौसम में कोई लकड़ी उठा लाया गीली हो और आपने कुछ किया उससे, तो आपको करंट लग सकता है, इसलिए ये काम ना करें, आदि कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। मैंने चालक और कुचालक अचालक समझा दिए आपको। अचालक और कुचालक बात एक ही है, आप समझ गए होंगे। तो दोनों की डेफिनेशन भी बहुत ही सिंपल सी एक जैसी है। वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाहित हो जाती है आसानी से चालक कहलाते हैं। अचालक में वे पदार्थ जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है अचालक या फिर कुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए,
चालक के लिए चांदी, लोहा, कॉपर आदि। ठीक है, कुचालक के लिए देख लीजिए रबड़, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी देख लीजिए। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो फ्रेंड्स पदार्थों के प्रकार भी आपको समझ आ गए होंगे। प्रकार हमने किसके अकॉर्डिंग बांटे, धारा के अकॉर्डिंग। धारा किसमें बह रही है तो वो चालक है, नहीं बह रही है अचालक है। तो पदार्थ ही है ये सब, लेकिन डिवाइड कर दिए क्योंकि धारा के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स पदार्थों के प्रकार समझ आ गए, वैद्युत धारा समझ आ गई, मात्रक फॉर्मूला भी समझ आ गया। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको एक पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको तसल्ली से देख पाए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगा, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आपको कैसे पता लगेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।